बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर सुहेल अरशद और आज के इस सेशन में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम डेटाबेस का जो चैप्टर नंबर 1 है डेटा बेसिक्स का, उसका लेक्चर नंबर 5 डिस्कस करेंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम डेटाबेस के मॉडल्स को डिस्कस करेंगे कि डेटाबेस के मॉडल्स कौन कौन से होते हैं, उसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, मॉडल किस चीज़ को कहा जाता है और इसकी जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो किस तरह से जो है वो काम करती हैं। डेटाबेस मॉडल हमारे पास वो डेटा स्ट्रक्चर है किसी भी डेटाबेस सिस्टम के अंदर जो हम यूज करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। यानी कि जब हम डेटा अपना स्टोर कर रहे होते हैं तो जब हम उस स्टोर करते हुए हम जो जिस मेथड को फॉलो कर रहे होते हैं उस मेथड को हम कहते हैं कि हमारे पास डेटाबेस मॉडल। उसमें हमारे पास 3 डेटाबेस मॉडल्स हैं। सबसे पहला जो डेटाबेस मॉडल हमारे पास है उसको हम कहते हैं ये हिरारिकल मॉडल है। हिरारिकल मॉडल क्या है? हिरारिकल मॉडल के अंदर हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट की तरह होता है। हम एक टेबल लेते हैं, उस टेबल को आगे से 2 टेबल्स के साथ कनेक्ट करते हैं, 2 टेबल्स को आगे से 4 टेबल्स के साथ कनेक्ट करते हैं। इस तरह से जो है ना वो हमारी हिरार्की जो है वो डेवलप होती चली जाती है। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक मैनेजर होता है, उसके नीचे 2 उसके सबऑर्डिनेट्स हैं, उन सबऑर्डिनेट्स के नीचे मुख्तलिफ लोग काम कर रहे होते हैं। जो हम ऊपर से नीचे आते जाते हैं तो वो चीज़ जो है वो फैलती चली जाती है। इसको इसलिए कहते हैं कि हमारे पास हिरारिकल मॉडल है। इसके अंदर हम जो टेबल्स या जो एंटिटीज़ हम लेंगे उन एंटिटीज़ को हम इसी तरह से आपस में कनेक्ट करेंगे कि हर पेरेंट के 2 चाइल्ड होंगे, उन चाइल्ड के आगे से फिर चाइल्ड होंगे, वो उन अगले चाइल्ड्स के जो हैं वो पेरेंट्स होंगे, और उसके बाद जो उनके चाइल्ड होंगे उनके आगे से फिर चाइल्ड होंगे, और इस तरह से जो है वो पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप जो है वो सो ऑन आगे चलता चला जाएगा। आगे नेक्स्ट बोर्ड के ऊपर इसको मैं आपको जो है वो डायग्राम की मदद से भी बताऊंगा। डेटा ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर। ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है ये, ऑल्सो रेफर्ड एज एन इन्वर्टेड ट्री विद द टॉप रेफर्ड एज रूट। इसके अंदर जो सबसे टॉप पर हमारे पास टेबल है उसको हम कहते हैं ये हमारे पास रूट है। उसके बाद जो उसके अंदर से जितने भी टेबल्स निकलते हैं, यानी कि जो सबका पेरेंट होता है ना, उसको हम रूट कहते हैं। और उसके बाद उसके अंदर से अगले जो टेबल्स निकलते चले जाते हैं तो हमारे पास ये इन्वर्टेड ट्री जो है वो मॉडल बन जाता है इसके अंदर। चलिए आइए नेक्स्ट बोर्ड पे इसको डायग्राम की मदद से थोड़ा सा देखते हैं। अच्छा जी, हिरारिकल मॉडल के अंदर ये सामने हमारे पास एक डायग्राम बनी हुई है। इसके अंदर ये जो सबसे ऊपर वाला टेबल है, इस टेबल को हम क्या कहेंगे? ये क्या हमारे पास, इसको हम कहेंगे ये हमारे पास रूट है। रूट टेबल है जहां से सारा कुछ स्टार्ट हुआ है। ये चीज आपसे एमसीक्यूज में भी पूछी जा सकती है कि इन्वर्टेड ट्री मॉडल के अंदर जो टॉप टेबल होता है, जो सबसे ऊपर टेबल होता है, उसको हम क्या कहते हैं? ये हमारे पास रूट टेबल है। वो आगे से 2 डिफरेंट एंटिटीज के साथ कनेक्ट हुआ होता है। जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो आगे से उसके 2 चाइल्ड हैं, टेलीविजन और पोर्टेबल्स। अब टेलीविजन के आगे से फिर चाइल्ड हैं CRT फ्लैट पैनल। इसी तरह पोर्टेबल के भी आगे से चाइल्ड हैं CD प्लेयर MP3। इसी तरह से CD प्लेयर के भी आगे से चाइल्ड होंगे MP। और ये हमारा ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट की तरह जो है ये इन्वर्टेड ट्री मॉडल जो है वो नीचे से बढ़ता चला जाएगा। स्ट्रक्चर अलाउज रिपीटिंग इन्फॉर्मेशन यूजिंग पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। इसके अंदर जो कि पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होता है तो हम जो है वो इन्फॉर्मेशन हमारी रिपीट भी इसमें हो जाती है। ईच पेरेंट हैव मैनी चिल्ड्रन बट ईच चाइल्ड ओनली हैज 1 पेरेंट। ये जो 2 चाइल्ड हैं इनका एक ही पेरेंट होगा, लेकिन इस एक पेरेंट के एक से ज़्यादा चाइल्ड जो हैं वो हो सकते हैं, 2, 3, 4 जितने भी आप चाइल्ड बनाना चाहें इसके अंदर बना सकते हैं। It cannot represent all the relationships between data. All attributes of a specific record are listed under the entity type. वो कहते हैं कि एक एंटिटी टाइप के अंडर जो है वो हम किसी चीज़ का रिकॉर्ड जो है वो लिखते हैं। और एंटिटी टाइप क्या होती है? एंटिटी टाइप बेसिकली हम डेटाबेस के अंदर एक टेबल को कह रहे होते हैं, यानी कि एक टेबल जो है उसके अंदर हम अपने रिकॉर्ड जो हैं इसके अंदर वो लिख रहे होते हैं। It cannot represent all the relationships between data. All attributes of a specific record are listed under an entity type. वो कहते हैं कि इसके अंदर जितने भी रिकॉर्ड होते हैं वो किसी एंटिटी टाइप के अंडर जो है उनको हम लिस्ट करते हैं। और एंटिटी टाइप क्या होती है? एंटिटी टाइप बेसिकली हम किसको कहते हैं? एंटिटी टाइप हम किसको कहते हैं? टेबल को कहते हैं। डेटाबेस के अंदर, डेटाबेस के अंदर हमारे पास जो टेबल होगा उस टेबल के अंदर हम रिकॉर्ड्स की सूरत में जो है वो चीज़ें अपनी क्या करेंगे? स्टोर करेंगे। ये हमारे पास जो है वो हिरारिकल मॉडल है। हिरारिकल मॉडल के अंदर इसकी कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है, ये जो है ना स्लो है। प्रॉब्लम क्या है जी? मैं इसकी एग्जांपल आप लाइव सिनेरियो से एग्जांपल देता हूँ कि आप सोचें कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी जगह पर एंटर होने लगे हैं और वहाँ पर एक रूम है, आप उसके अंदर एंटर हुए, फिर वो रूम आगे से 2 रूम्स के साथ कनेक्ट है। आप
उन 2 रूम्स में से किसी एक रूम में एंटर हुए, वो आगे से फिर 2 रूम्स के साथ कनेक्ट है अगला रूम, यानी कि आप किसी कमरे में एंटर हो रहे हैं, वो आगे से 2 रूम्स में कनेक्ट है, वो आगे से फिर 2 रूम्स के साथ कनेक्ट हैं, फिर आप आगे जाएंगे, वो आगे से फिर 2 रूम्स के साथ कनेक्ट हैं। तो अब आप सोचें कि आप उन रूम्स के अंदर से अगर कोई डाटा ढूंढ के लाना चाहें, फॉर एग्जांपल कोई चेयर पड़ी है किसी रूम के अंदर, तो हम अगर उस चेयर को लेकर आना चाहेंगे अपने पास तो होगा क्या? अब हम यहाँ से जो फर्स्ट एंटिटी है यहाँ से अंदर एंटर होंगे और वो चेयर हमारी हो सकता है यहाँ पड़ी हो या यहाँ पड़ी हो। अब हमारा फर्स्ट डिसीजन जो है वो बताएगा कि जी हम कितनी स्पीड में डाटा जो है वो लेकर वापस आ सकते हैं। अगर तो हमारी चेयर यहाँ पड़ी हुई है और हम गलती से शुरू से इधर आ गए तो हम यहाँ से पूरा चेक करके फिर वापस जाएंगे, फिर इधर से इधर आएंगे। इनको आप रूम्स सफर करें तो आप सोचें कि आपको एक चीज़ ढूंढने में जो है वो कितना ज़्यादा टाइम लगेगा कि आप हर एक रूम के अंदर से आगे 2 रूम्स के साथ कनेक्ट हैं, फिर आगे से 2 रूम्स के साथ कनेक्ट हैं। जबकि इसका जो ऑल्टरनेटिव हमारे पास मॉडल इसके बाद जो रिप्रेजेंट किया गया था वो नेटवर्क मॉडल था। नेटवर्क मॉडल में इसका थोड़ा सा जो है वो सोल्यूशन जो है वो रिप्रेजेंट किया गया है। नेटवर्क मॉडल जो है वो नेक्स्ट बोर्ड पे जाके डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, हिरारिकल मॉडल जो था हमारे पास उसको आप सोचें, हिरारिकल मॉडल में हमारे पास क्या था, हम एक टेबल जो है उसके 2 चाइल्ड बनाते थे। लेकिन नेटवर्क मॉडल में थोड़ा सा चेंज है। नेटवर्क मॉडल में क्या है, ये ज्यादा जो है वो उससे कॉम्प्लेक्स है, फ्लेक्सिबल भी ज्यादा है ये उससे ना। इसमें क्या है जी कि हम एक टेबल को आगे से 2 के साथ कनेक्ट करते हैं, उन 2 को फिर 1 के साथ कनेक्ट कर देते हैं, फिर एक को आगे से 2 के साथ कनेक्ट करते हैं, उसको फिर आगे से 1 के साथ कनेक्ट करते हैं। ये मैंने इसका एक वर्चुअल सा व्यू आपको बनाकर बताया है कि इसके अंदर क्या होता है कि हर पेरेंट के 1 से ज्यादा चाइल्ड होते हैं और हर चाइल्ड के 1 से ज्यादा पेरेंट है। यहां पर देखें, ये अगर फॉर एग्जाम्पल पेरेंट है तो ये इसके 2 चाइल्ड है और इस चाइल्ड का ये भी पेरेंट है और इस चाइल्ड का ये भी पेरेंट है। फिर इसी तरह से ये पेरेंट जो है इस चाइल्ड का भी है, इस चाइल्ड का भी है और इस चाइल्ड के ये 2 पेरेंट है। यानी कि ये वाहिद ऐसा मॉडल है जिसके अंदर हर चाइल्ड के 1 से ज्यादा क्या हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं। अब आप वही वाली एग्जांपल अपने माइंड के अंदर लेकर आए जो मैंने आपको पिछली रूम्स वाली बताई है कि यहाँ आप एक रूम में एंटर हुए, आगे से 2 रूम्स के अंदर जाने की गुंजाइश है, आप इनमें से किसी भी रूम में जाएं, उसके बाद जब आगे आपने निकलना है तो फिर आप एक ही रूम के अंदर निकलेंगे। तो यहाँ पर आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी क्या आ गई, ज्यादा आ गई हिरारिकल मॉडल की निस्बत। ये हमारे पास नेटवर्क मॉडल है। दिस मॉडल वाज डेवलप्ड टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स ऑफ हिरारिकल मॉडल। हिरारिकल मॉडल के अंदर जो प्रॉब्लम्स थी उनको ओवरकम करने के लिए हमने इसको डेवलप किया था। इट इज कंसीव्ड एज अ फ्लेक्सिबल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग ऑब्जेक्ट्स एंड देयर रिलेशनशिप। ये कहते हैं जी, ये कंसीव किया जाता था कि ये एक फ्लेक्सिबल वे है आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने का और उनके रिलेशनशिप्स को आपस में रिप्रेजेंट करने का। ये मैं तब की बात कर रहा हूं जब हमारे पास अभी जो लेटेस्ट मॉडल आजकल चल रहे हैं वो इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे। तो स्टार्ट के अंदर चूंकि हिरारिकल मॉडल था, हिरारिकल के बाद ये उससे ज्यादा फ्लेक्सिबल था, उससे ज्यादा कंफर्टेबल था। इट अलाउज ईच रिकॉर्ड टू हैव मल्टीपल पेरेंट्स एंड चाइल्ड रिकॉर्ड्स, यानी कि किसी के भी मल्टीपल पेरेंट भी हो सकते हैं, मल्टीपल चाइल्ड भी हो सकते हैं इसके अंदर। फॉर्मिंग अ लैटिक स्ट्रक्चर। लैटिक स्ट्रक्चर एक, ये आप इसको नोट करें कि ये जाली की तरह ही एक बेसिकली फॉर्म कर रहा है। इट इज कम्प्लेक्स एंड स्लो। ये चूंकि कम्प्लेक्स था तो कम्प्लेक्स होने की वजह से ये क्या था, स्लो था। अब यहां पर हमारे पास नंबर 1 पे था हिरारिकल स्ट्रक्चर, हिरारिकल के बाद नंबर 2 के ऊपर क्या आया, नेटवर्क स्ट्रक्चर। तो डेफिनेटली हिरारिकल स्ट्रक्चर से नेटवर्क स्ट्रक्चर थोड़ा सा क्या था, बेहतर था। और इसके अंदर भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, चूंकि ये कम्प्लेक्स है, ये स्लो है, तो इसको ओवरकम करने के लिए एक और जो नेटवर्क मॉडल है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया जिसको हम रिलेशनल डेटाबेस मॉडल कहते हैं, जो आजकल हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। उसको हम जो है वो नेक्स्ट बोर्ड पे जाके डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, थर्ड जो हमारे पास मॉडल है उसको हम रिलेशनल मॉडल कहते हैं। आजकल ये यूज हो रहा है, इसीलिए आजकल जो डेटाबेसेस इस्तेमाल हो रहे हैं उनको हम RDBMS कहते हैं, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स। नेटवर्क और हिरारिकल जो मॉडल्स थे वो हमारे पास कम्प्लेक्स थे, इनफ्लेक्सिबल थे। हमने देख लिया कि वो कम्प्लेक्स क्यों हैं, इनफ्लेक्सिबल क्यों हैं, उनके अंदर इनफ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है बहुत ज़्यादा। इट इज़ डिफिकल्ट टू एक्सपैंड एंड मॉडिफाई द मॉडल्स। उन मॉडल्स को एक्सपैंड करना और मॉडिफाई करना क्या था, डिफिकल्ट था, जिसकी वजह से डॉक्टर EF कॉर्ड जो है उन्होंने ये रिलेशनल मॉडल जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। अब रिलेशनल मॉडल के अंदर क्या हुआ, रिलेशनल मॉडल के अंदर हमने जितना भी डाटा था उसको 2 डायमेंशनल अरे, अब 2 डायमेंशनल अरे हमारे पास क्या कहलाती है, टेबल्स कहलाती हैं। यानी कि जो टेबल होते हैं हमारे, इनको हम कहते हैं ये हमारे पास 2 डायमेंशनल अरे हैं। तो हमने डाटा को टेबल्स के अंदर जो है वो स्टोर करना इसके अंदर क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया।
और ये जो टेबल्स होते हैं ये क्या है जी, हम जो डाटा इकट्ठा करना चाहते हैं, कोई इवेंट है, कोई पर्सन है, कोई जिसको कहते हैं कोई चीज़ है जिसके मतलब हम डाटा जो है वो अपना इकट्ठा करना चाह रहे हैं, उसको हम कहते हैं ये कि हमारे पास एक टेबल है। यानी कि एंटिटी की डेफिनेशन जब हम पढ़ेंगे कि एनीथिंग अबाउट विच वी वांट टू कलेक्ट डाटा इज कॉल्ड एन एंटिटी, तो वो जो हम डाटा एंटिटी के रिलेटेड स्टोर करेंगे वो हम कहाँ पर करेंगे, टेबल के अंदर लेकर जाके करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा इनटू रिलेशनल टेबल इज नॉन एज लॉजिकल व्यू। जब हम अपने डाटा को रिलेशनल टेबल्स के अंदर रखेंगे, टेबल्स के अंदर स्टोर करेंगे, उसको हम कहेंगे ये हमारे पास लॉजिकल व्यू है। ये लॉजिकल व्यू में और इंटरनल व्यू में फ़र्क आपको पता होना चाहिए कि जब हम अपना डाटा जो है उसको टेबल्स के अंदर रख रहे होंगे तो ये उसका लॉजिकल व्यू होगा, और एक्चुअली वो आपकी ड्राइव के ऊपर डाटा किस जगह पर जाकर स्टोर हो रहा है वो क्या कहलाता है जी, वो हमारे पास क्या कहलाता है, इसका इंटरनल व्यू कहलाता है। द वे डेटाबेस सॉफ्टवेयर फिजिकली स्टोर्स द डाटा, जिस तरह से आपका डेटाबेस सॉफ्टवेयर जो है वो फिजिकली जिस जगह पर डिस्क के ऊपर, हार्ड डिस्क के ऊपर आपके जिस जगह पर जाकर वो स्टोर कर रहा होगा वो उसका क्या कहलाएगा, इंटरनल व्यू कहलाएगा। टेबल्स के अंदर जिस तरह से स्टोर करेंगे वो हमारे पास लॉजिकल व्यू कहलाएगा, और नॉर्मल हम जिस तरह स्टोर करेंगे वो क्या कहलाएगा, इंटरनल व्यू कहलाएगा। रिलेशनल डेटाबेस का सबसे बड़ा फायदा हमारे पास ये होता है कि हमारे पास इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। किसी पेरेंट के एक से ज्यादा चाइल्ड बना सकते हैं, अपनी मर्जी से बना सकते हैं, हमें किसी हिरार्की को फॉलो करने की जरूरत नहीं होती। हम किसी पेरेंट का अगर चाइल्ड ना बनाएं तब भी हमारा जो गुजारा है वो इसके अंदर हो जाता है। यानी कि इसके अंदर हमारे पास रिलेशनशिप्स में बेसिकली फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा आ जाती है। आजकल हम जितने भी अपने डेटाबेसेस यूज कर रहे हैं उसके अंदर हम जो है वो रिलेशनल डेटाबेस मॉडल को ही फॉलो कर रहे हैं। तो ये स्टूडेंट्स आज के टॉपिक्स थे जिसके अंदर हमने डेटाबेस के मॉडल्स पढ़े, हिरारिकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल और रिलेशनल मॉडल। ये 3 डेटाबेस के जो मॉडल्स हैं ये आपसे पूछे जाते हैं, पेपर के अंदर भी बार बार पूछे जाते हैं। इनके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। इसको आप अच्छे तरीके से तैयार करें। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।